नागिन किस्त 8। डरो नहीं परी, मैं नागिन थी, परंतु अब एक मंच सूरत हूँ। मेरे अंदर तमाम खुसूसियात हैं। मैं एक मुकम्मल लड़की हूँ, अकल वो फहम भी रखती हूँ। शकनतला इंतहाई सुकून से कह रही थी, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बात अब या तुम्हें पता है या गालिबन सामरी इस राज को पा चुका है। सामरी की शक्ति अपरंपार है। नागिन लड़की। अचानक कमरे में सामरी की कड़कदार आवाज गूंजी। दोनों ने गर्दन फेर कर देखा तो सामरी जादूगर शकनतला के पलंग पर जूतों समेत दराज था। इसके एक हाथ में किसी जानवर की पिंडली की बोसीदा हड्डी थी। सामरी का जादू कभी झूठ नहीं बोलता, हमेशा सर चढ़ कर बोलता है। आओ सामरी आओ, शकनतला को तुम्हारा ही इंतजार था। परी के अब औसान खता हो चुके थे। इसे महसूस हो रहा था कि अब ज्यादा देर वो अपने पैरों को खड़ा ना रह सकेगी। सामरी चाहता तो तुम्हारे राज को पल भर में महाराजा तक पहुंचाकर तेरा कर या करम करवा चुका होता, लेकिन अफसोस के गुरु उस्ताद शदाद जादूगर की बदरूह ने मुझे इस काम से मना कर दिया है। अब गुरु जी के हुक्म को टालना सामरी के बस में कहाँ। सुनो सामरी, शकनतला अपनी जुल्फों को झटक कर शाहाना चाल चलते हुए सामरी के बिल्कुल करीब आ गई। अगर तेरे गिरोह ने तुझे मेरे खिलाफ चलने से मना किया है तो जरूर वो मेरी महान शक्ति को समझता होगा। नागिन, सामरी जोर से धाड़ा, तेरी शक्ति गुरु उस्ताद के सामने ऐसे ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। मैं चाहूँ तो अभी तुझ नरक में झोंक दूं, परंतु मुझे गुरु की बदरूह शदाद ने मना किया है और मुझे काली के मंदिर में नौजवान कनी का बलिदान करने की हिदायत भी की है। मैं समझ गई। सामरी सारी बात समझ गई। शकनतला मूढ़ा खींचकर पलंग के करीब लाकर सामरी के चेहरे के करीब ही बैठ गई और बोली, तुम्हारा गुरु औरता काली के सेवक हो जो इल्म की देवी है, और हम नाग देवता के पुजारी हैं जो रहम करना नहीं जानता। हम दोनों ही सामरी जुल्म की गोद में परवान चढ़े हैं। क्या तुम अपने किसी जाप या काली देवी पर बलिदान करते वक्त किसी मंच पर दिया करते हो? बिल्कुल नहीं, सामरी गर्जा। जाप या काली के लिए इंसानी कुर्बानी के दौरान रहम करना देवताओं की तौहीन है। मैं भी यही कहती हूँ सामरी। मुझे भी इंसान बनाने के लिए इंसानों ने ही अपने जैसे इंसानों के 100 साल तक नाग देवता को बलिदान पेश किए, और अब मुझे अपना इंसानी वजूद कायम और जवानी बरकरार रखने के लिए हर माह इंसानी खून की जरूरत होती है। अब अगर शकनतला या सामरी आम इंसानों पर रहम करना शुरू कर दें तो देवता नाराज हो जाएंगे। उसी तरह अगर हमने एक दूसरे के खिलाफ काम किया तो भी देवताओं का अजाब हम पर नाज़िल होगा। सामरी आओ, हम मिलकर अपनी आशाओं को पूरा करें। जाहिरी शक्ल वो सूरत की तरह, बातें भी खूबसूरत करती हो नागिन। सामरी एक उंगली से इसकी थोड़ी उठाते हुए बोला, तुम्हारी बातों पर मैं कभी एतमाद ना करता अगर मेरे गुरु ने मुझे तुम्हारे खिलाफ काम करने से मना ना किया होता, क्योंकि मुझे पता है कि तो सांप है और सांप किसी का दोस्त नहीं होता। सांप बेवफाई की अलामत है। तुम लोग तो अपनी नस्ल के दुश्मन हो। सामरी, शकनतला खड़ी हो गई और मसनूई जलाल से बोली, बस कर, हम अच्छे नहीं हैं तो जादूगरों ने कौन सी दुनिया में अपनी इज्जत बनाई है? ये भी हर दौर में जलील वो खवार ही हुए हैं। कभी किसी मकाम पर जादूगर बादशाह नहीं होता। तुम्हारी तरह अगर अपने आप कोई बहुत बड़ा जादूगर कहलवाता है तो उसका मकाम और इसकी ज्यादा से ज्यादा इज्जत ये होती है कि वो किसी आम से इंसान की हुकूमत में शाही जादूगर बनकर बादशाह के पीछे दिन रात दुम हिलाता रहता है। शकनतला, सामरी गुस्से से मुट्ठियां भींचता हुआ खड़ा हो गया। शकनतला सच कह रही है। सामरी, कहलाते तुम जादूगरों के बादशाह हो और शकनतला को पैगाम भिजवाते हो कि कमरे के दरवाजे बंद रखना, मैं मिलने आऊंगा। एक आम से महाराजा का तुम्हें इतना डर है कि गंदी नाली की मौरी से अंदर आते हो। शकनतला, सामरी ने आगे बढ़कर शकनतला के बाल पकड़ लिए। परी एक कोने में सहमी खड़ी दोनों की बहस सुन रही थी। इसे डर था कि कहीं महाराजा को इत्तला ना कर दी जाए। सामरी चाहे तो अभी तुझे नशत कर दे, मोरत सामरी और कर भी किया सकता है। एक लड़की पर हाथ उठाने के सिवा। तो अगर इतना बड़ा जादूगर है
तो तुझे किसी रियासत का महाराजा होना चाहिए। अपने गुरु की बात मान और मेरा साथ दे, वरना तुझ पर काली देवी का अजाब आ सकता है। तुझसे तेरी सारी ताकतें छन सकती हैं। काले इल्म का सेवक होकर काली ताकतों का रास्ता मत रोक, इसमें तेरी भलाई है। कहती तो भी ठीक है, सामरी ठंडा पड़ते हुए बोला। उसने शकनतला के बाल छोड़ दिए और एक कुर्सी पर बैठ गया। शकनतला अपने बालों को सुहलाते हुए सामरी के पीछे खड़ी हो गई और पीछे से अपनी बाहें इसकी बगलों में डालकर इसके शाने पड़ते हुए प्यार से बोली, सामरी आओ, हम एक हो जाएं और दोनों मिलकर वसी रियासत पर अपनी हुक्मरानी कायम करें। मैं सांपों की मलका हूँ और हर रूप इख्तियार कर सकती हूँ, और तो जादूगरों का बादशाह। हम दोनों बादशाह और मलका बन जाते हैं। तो काली का सेवक, मैं नाग देवता की दासी, हम दोनों जुल्म की पैदावार हैं। आओ काली ताकतों के फरोग के लिए हम एक हो जाएं। ठीक है शकनतला, परंतु चंद दिन सब्र कर, मैं फिर आऊंगा। शकनतला तुम्हारा इंतजार करेगी सामरी, शकनतला ने कहा। इसके साथ ही सामरी गायब हो गया। सामरी के जाते ही शकनतला ने लंबी सांस ली और फिर उसे परी का ख्याल आया, जो मुड़कर देखा तो परी एक कोने में खड़ी पसीने से शराबोर थर-थर कांप रही थी। परी, ओ परी, तो डर रही है? शकनतला ने आगे बढ़कर इसको गले से लगाते हुए कहा और परी को किसी हद तक सुकून आया। शकनतला ने उसको खींचकर पलंग पर बिठाया। देख परी, तो अब मेरी साथी है, अब तो डरना छोड़ दे, मेरे साथ रह, जिंदगी भर ऐश करेगी और ऐसे मनाजिर से तो तुझे रोज वास्ता पड़ेगा। अब अपने आप को इनका आदी बना ले। मलका आलिया, परी ने बमुश्किल आवाज बहाल करते हुए कहा। बोलो बोलो मेरी परी। मलका आलिया, आप सामरी को कह रही थी कि हर माह आपको इंसानी खून की जरूरत होती है। परी डरते डरते बोली, ये बात बिल्कुल हकीकत है परी, और आज के बाद मेरे लिए नौजवान इंसानी खून की फराहमी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बल्कि आज तुझे मेरे लिए एक खूबसूरत ताकतवर सेहतमंद मर्द का बंदोबस्त करना होगा। अगर सामरी ने सारी बातें महाराजा को सुना दे तो ये नामुमकिन है। वैसे भी इन तमाम बातों का इसके पास कोई सबूत नहीं। और पर ये, शकनतला ने एकदम लहजा बदलते हुए कहा, तुम अब मेरी और सामरी की राज़दां हो। अगर उनमें से किसी बात की भनक भी किसी को पड़ी तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर तुम मेरा साथ मुखलिसाना तरीके से दोगी तो ताबाना की हुकूमत हाथ आने के बाद शकनतला और सामरी के बाद तुम्हारी हैसियत तीसरी बा इख्तियार शख्सियत की सी होगी। अब तुम अच्छी तरह सोच लो कि ऐशो इशरत और बेपनाह इख्तियारात से लबरेज जीवन गुजारना चाहोगी या दर्दनाक मौत। आखिरी अल्फाज कहते हुए शकनतला के लहजे में बेपनाह सफ़ाकी थी, जिसको महसूस करके परी शकनतला के कदमों में गिर गई। मैं तो आपकी दासी हूँ हुजूर, आपकी बात को कैसे टाल सकती हूँ। आप मुझे मोम की गुड़िया समझें, जिस तरह मोड़ेंगी मुड़ जाऊंगी, जो रूप भी बख्शेंगी मुझे मंजूर है। आपकी मर्जी पर चलूंगी। शाबाश परी, शाबाश। और देखो, शकनतला ने उसको नजदीक करते हुए कहा, इंसानी खून पिए काफी अरसा हो गया है। वैसे भी महाराजा रामनाथ में जवानों वाली बात नहीं। तुम्हें मेरे लिए आज ही खूबसूरत कड़ियल जवान का बंदोबस्त करना होगा। जो हुक्म मलका आलिया। और परी ने सर झुका दिया। परी अपने आरामदह कमरे में लेटी गुज़श्ता चंद रोज से पेश आने वाले वाक़यात पर गौर कर रही थी, जिन्होंने इसकी जिंदगी की काया पलट दी थी। आज से चंद दिन पहले वो एक आम सी छोटे मोटे काम करने वाली बांध दी थी। ज्यादा काम, डांट डपट, कम खाना और बेवजह मार इसका मुकद्दर थी। शकनतला के कमरे में पहले दिन ही इसके आने से तकदीर बदल गई थी। इसे तमाम गुलामों, कनीजों की कनीज आलिया बना दिया गया। किसी किस्म की मशक्कत के बगैर अच्छा खाना, अच्छी रहाइश, खूबसूरत लिबास, बेपनाह इख्तियारात। चंद दिनों में ही परी अपनी गुज़श्ता जिंदगी को भूल गई थी। और अब सामरी के घर की सैर, वहां से चंद लम्हों में जादू के जोर पर महल वापसी, और अब सामरी और शकनतला की लड़ाई, फिर सुलह, मलका का नागिन होना और नौजवान खून की फरमाइश और इनकार की सूरत में संगीन नताइज की धमकी। घबरा कर परी ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए, यक्के बाद दीगरे
हैरत अंगेज और अक्ल से परे वाकयात कहीं उसे पागल ना कर दें, लेकिन अब उसे कोई फैसला करना था। शकनतला और सामरी का साथ दे या इनकार कर दे। इनकार की सूरत में शकनतला उसे कत्ल करवा सकती है और वो खुद भी नागिन है, इसे जिंदा ना छोड़ेगी। मजीद ये कि सामरी बहुत बड़ा जादूगर है, इससे चूक कर परी बेचारी कहाँ जा सकती थी। इसे तो ये भी मालूम था कि आज अगर शकनतला इसको कनीज आलिया से हटा दे तो इसकी अपनी कोई वक़्त ना थी। वो तो 2 टिके की नहीं थी। क्यों ना मलका आलिया शकनतला का साथ देकर जिंदगी को पर लुत्फ बनाया जाए, क्योंकि अगर उसने इनकार कर दिया तो शकनतला कनीज आलिया बनने के लिए जिस कनीज को कहेगी वो राजी हो जाएगी। लिहाजा अब परी ने इंतहाई सुकून से शकनतला और सामरी का साथ देने का फैसला कर लिया था। अब उसका दिल वो दिमाग पर सुकून था। इसने आंखें मूंद लें और नींद की वादी में चली गई। दोपहर के वक्त परी ने आंख खोली और इंतहाई सुकून के साथ तौबा शिकन अंगराई लेकर उठ बैठी। अब उसका जहन तरोताज़ा था और वो खुशहाल और परतयश जिंदगी लिए हर काम करने पर रजामंद हो चुकी थी। उठकर उसने जोर से ताली बजाई तो नर्मला अंदर गई। मेरे लिए फलों का जूस लाओ, और फिर आंखें बंद कर लीं। चंद ही लम्हों में कनीज आलिया जूस हाजिर है, नर्मला की आवाज आई। परी ने आंखें खोलें और जूस का ग्लास लेकर तकिया से टेक लगाकर होले होले चुस्कियां लेने लगी और नर्मला को इशारे से अपनी टांगें दबाने का इशारा किया। नर्मला फर्मा बरदारी के साथ टांगें दबाने लगी। नर्मला परी इससे मुखातिब हुई। रात को शैली और महाराजा में किया गुफ्तगू हुई। कोई खास नहीं कनीज आलिया, बस महाराजा ने इससे हाल अहवाल पूछा। मैं और पूनम साथ साथ ही थीं और को शैली को तन्हाई का कोई मौका फराहम ना किया। थोड़ी देर के बाद ही शकनतला जी आ गई थीं और इन्होंने हमें को शैली को वापस ले जाने का इशारा कर दिया था। लिहाजा हम लोग महाराजा से इजाजत पाकर वापस आ गए और आते ही को शैली से वो लिबास उतरवा लिया और फिर हम उसे लंगर खाना छोड़ आए, जहां इसकी ड्यूटी रोटियां पकाने पर है। शाबाश नर्मला। और एक जरूरी बात ये कि को शैली और साधना मारिया की हवेली ना जाने पाए और वहां से आने वाला कोई आदमी इन्हें ना मिले, वरना शकनतला जी जलाल में आ गईं तो मुसीबत बन जाएगी। आप कता फिक्र ना करें कनीज आलिया, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको कभी शिकायत ना होगी। चलो मेरे लिए गुस्ल का बंदोबस्त करो, मैंने मलका आलिया से मिलने जाना है। और फिर कुछ देर बाद परी तैयार होकर मलका आलिया के हुजूर पहुंच चुकी थी। परी को देखकर मलका ने तमाम कनीजों को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। चंद ही लम्हात में कमरे में मलका और परी रह गईं। शकनतला हसब मामूल अपने पलंग पर आरामदह हाल में नींद दराज और परी हाथ बांधे सर झुकाए इसके पास खड़ी थी। मलका शकनतला उस वक्त फलों से शौक फरमा रही थी। परी तुमने महल से बाहर जाना हो तो क्या करती हो? हुजूर अब तो मेरे लिए कोई मसला नहीं रहा, लेकिन उससे पहले तकरीबन नामुमकिन ही था, क्योंकि किसी भी कनीज को बाहर जाने के लिए सदर दरवाजे पर कनीज खास से हासिल करदा इजाजत नामा दिखाना पड़ता था। और कनीज खास को शैली थी जो सिर्फ अपनी मंजूर नजर कनीजों को ही इजाजत नामा जारी करती। इसका मतलब ये हुआ कि शकनतला कुछ सोचते हुए बोली, अब तो बाहर जा सकती है। जी हाँ मलका आलिया, ठीक है, आज रात जब रात खासी गहरी हो जाए तुम महल से बाहर निकलना, मैं भी किसी ना किसी तरह बाहर निकलूंगी। किस लिए मलका आलिया? अब इंसानी खून की जरूरत महसूस कर रही हूँ, शकनतला ने पुरासरार मुस्कुराहट के साथ कहा। तो खौफ की एक लहर परी के जिस्म में सरायत कर गई। इतने आराम से इंसानी खून पीने की बात शकनतला ने कर दी थी जैसे शरबत पीने की बात की हो। मलका आलिया, आपने मुझे हुक्म दिया था, मैंने सोच लिया था कि किसी गुलाम को बहला लाकर अपने कमरे में लाकर उसे फिर किसी तरीके से आपके हवाले कर दूंगी। ऐसे काम नहीं करने पड़ी। राजा के सामने मुझ पर पहला इल्जाम ही नागिन का है, और अगर महल में किसी का खून पिया तो उनका शक गहरा हो जाएगा। अभी सामरी भी पूरी तरह काबू में नहीं। मैं नहीं चाहती खेल बिगड़ जाए, तुम अभी रहने दो। अब तुम जा सकती हो।